क्या नए इन्वेस्टर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं? ये बात आज जानेंगे अपने इस पूरी वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और जाने से पहले आपको ऐसे 5 स्टेप बताऊंगा, उस 5 स्टेप के बेस के ऊपर आप अपनी नींव रख सकते हो। तो वेलकम यू ऑल। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि नए निवेशकों को जो उनके पास मनी होती है, उनके पास जो सेविंग होती है या नई उनके पास जॉब लगी हुई होती है, उस पैसे को प्रिजर्व करना चाहिए। और सबसे पहली शुरुआत एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड का मतलब एक ऐसा समूह है जो लोगों से पैसा लेता है और अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, और वहां की जो टीम होती है वो बहुत ही एजुकेटेड होती है, तो डेफिनेटली वो अच्छी ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। सबसे पहली बात, आपको म्यूचुअल फंड्स के लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप या मिड कैप में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो थोड़े बहुत रिस्की होते हैं। अगर आपका पहला निवेश ही इतना बेकार होगा जिसके अंदर आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, तो मार्केट से विश्वास उठना तय है। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको मार्केट के अंदर निवेश करने से पहले बहुत अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए। यानी कि आपको डेली न्यूज़पेपर जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर मिंट या फिर इकोनॉमिक टाइम, इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर एक ग्रोथ कर सकते हो। जब तक आप मार्केट के सभी टर्म्स को नहीं समझोगे, वहां से आपकी मार्केट के अंदर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ग्रोथ होनी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। सो एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको डेली बेसिस पे कंपनीज के फाइनेंशियल्स पढ़ने चाहिए, जिसके अंदर जो भी समझ में आता है अपडेटेड पढ़ने चाहिए, और इस चैनल से जुड़े रहना चाहिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे। और हर एक टर्म का जो 99 क्लब के अंदर आप ज्वाइन होते हो, डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम पॉइंट्स कि हमें क्या क्या चीज मार्केट के अंदर समझनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको जो भी, अगर आप मान लीजिए आप कुछ समय आपको हो गया है और अब आप चाहते हो कि मार्केट के कौन से शेयर्स के अंदर निवेश किया जाए, तो आप चूज कर सकते हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स या फिर निफ्टी 100 तक के स्टॉक्स। उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा एडवाइजर है, कौन सा ऐसा फंड है जिसने सबसे ज्यादा शेयर इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, और उसी के अंदर आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी मनी के अंदर ग्रो हो। देखो, जब भी आप स्टार्टिंग फेज के अंदर हो, कभी भी एक मल्टी बैगर बनने के लिए मत सोचो कि आज आपने 10,000 रुपीज डाले और आने वाले कुछ समय के अंदर वो 20, 30, 40, 50 हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपका स्टार्टिंग फेज के अंदर रिटर्न 8%, 10% रहता है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रो होता कंसेक्यूटिवली अगर आप ग्रो करते हो, तो आपका एक मल्टी जो है बैगर स्टॉक बन सकता है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा वहां पे ये नहीं सोचना है कि मेरा बहुत ज्यादा फंड यहाँ पे क्या होने वाला है, ग्रो होने वाला है। जैसे 10% रिटर्न आते हैं, यस योर टारगेट इज 10% रिटर्न। हाँ, इससे ज्यादा रिटर्न आ सकते हैं, बट हमें वहां पे किसी भी तरीके से ग्रीड नहीं होना है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो कोई भी स्पेकुलेशन मूव के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि आज के टाइम में बहुत सी ऐसी टिप्स मिलती है मार्केट के अंदर कि आप ये शेयर बाई कर लीजिए, 10 रुपए का है, आने वाले टाइम में 100 रुपए का हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब भी कोई न्यूज बेस्ड या किसी की टिप के बेस के ऊपर कोई भी शेयर आता है, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि एक बंदा उस बारे में बता रहा है, दूसरा बंदा किसी और बारे में बता रहा है। या तो पूरे पब्लिक में बताओ कि ये शेयर का ऐसा होने वाला है, तब एक अलग बात है। लेकिन जब भी ये मार्केट की सच्चाई है, मेरे अनुभव का खेल है कि जब तक कोई भी न्यूज, जब कोई न्यूज मार्केट के अंदर आई है, तो डेफिनेटली वो उल्टा ही पड़ा है। सो कभी भी स्पेकुलेशन बेस के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको आपके पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना है। देखो, बहुत से सेक्टर हैं इंडिया के अंदर, लाइक एफएमसीजी सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स हैं। लेकिन आपको किसी एक सेक्टर के अंदर निवेश नहीं करना है, आपको अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करने की भी सोचनी है। लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन कब होगा? जब आप मार्केट के अंदर कुछ समय बिता लोगे, जब आप मार्केट के अंदर नियर अबाउट 1 से 2 ईयर्स आप इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ रिटर्न कमा लोगे, तब आपको ये सोचना है कि अब यहां से मैं मेरी मनी को ग्रो करूं, अपने फंड को डाइवर्सिफाई करूं। ओके, राइट। तो इतना ही बात है। लेकिन अगर आप इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी ऐसा सेक्टर है जो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा सेक्टर आपको उतना रिटर्न दे देगा जितना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और उसके लॉस को भी क्या कर लेगा, वो रिकवर कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। लेकिन जाते जाते एक बोनस टिप ये बोलूंगा कि कभी भी अपने पर्सनल सेविंग्स को आपको निवेश नहीं करना है ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो। अपने रिस्क को हमेशा आइडेंटिफाई करके चलना है कि अगर ये स्टॉक मैंने 1000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, 10,000 जिस दिन 9,000 बन गए या फिर 8,000 बन गए, तो उस दिन मैं मेरे निवेश को बेच दूंगा। ठीक है, तो आपको आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। ये एक छोटा एग्जांपल था, आप अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टोटल मनी मार्केट के अंदर लूज नहीं करनी है, हमेशा प्रिजर्व योर मनी।
देन आफ्टर आप ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग के लिए ही जाओगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग करो मार्केट में और ग्रो करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में आपको नए नए अपडेट्स मिले। और 99 क्लब में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।